हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फन। फ्रेंड, आज हम लोग जो है बिहार एसएससी का जो वॉल्यूम 2 प्रकाशित किया गया प्लेटफॉर्म प्रकाशन का, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखने वाले हैं। तो जिसने भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक नहीं देखा वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जल्दी से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक लगा सकते हैं। चलो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को भी जरूर शेयर करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद ये आपका किया गया था आपका अब्दुल कादिर बुदियानी के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारे कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वसत्ता की शुरुआत निम्नलिखित किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो प्रांतीय स्वसत्ता की शुरुआत ये आपका भारत सरकार अधिनियम यह 1935 के तहत किया गया था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अगस्त 2023 में राष्ट्र हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्र हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में ये आपका नियुक्त किया गया है प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। तो सिक्किम राज्य की सीमा यह एकमात्र भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है, यह हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है। तो 10 डिग्री जल संधि ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्र उद्यान निम्नलिखित में से स्थित सुंदर राष्ट्र उद्यान के निकट स्थित है। यह आपका हो जाएगा बंगाल के निकट स्थित है सुंदरवन राष्ट्र उद्यान। भारत में प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो भारत में प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन यह आपका केरल राज्य में किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन है। तो भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर ये आपका परम 8000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति ये आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे की उस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रिज्गर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो प्रिज्गर पुरस्कार ये आपका किसके क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य और पत्रकार के क्षेत्र में प्रिज्गर पुरस्कार दिया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा झील श्रीहरिकोटा द्वीप तथा बंगाल द्वीप को अलग करती है। तो यह कौन सा द्वीप हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील जो है फ्रेंड ये आपको नहीं फ्रेंड यह हरिकोटा और बंगाल को अलग करती है आपका पुलिकट झील हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को भी जरूर शेयर करेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट सवाल है कि क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है। तो यह होती है फ्रेंड आपका 20.12 मीटर होती है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंधित कौन सुमेलित नहीं है। तो पूछा इसमें आप लोग को कौन सुमेलित नहीं है। काजू का जो प्रोडक्ट है ये आपका गोवा को दिया गया, एकदम बात सही है। केसर ये जम्मू कश्मीर का प्रोडक्ट है, इनमें से कोई नहीं। देखिए बर्थथॉन फूल ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है, ये आपका फूल जो है फ्रेंड ये आपका उत्तराखंड से संबंधित। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नवंबर 2023 में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। तो यह जो बंद करने की घोषणा की ये आपका तुर्की के द्वारा बंद करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन आपका यहाँ देखिए नहीं फ्रेंड यह हो जाएगा आपका तुर्की के द्वारा बंद नहीं किया गया था, यह आपका कनाडा के द्वारा बंद किया गया था। आप लोग इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन पर डी कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि हाल में किस मंत्रालय के तहत केंद्र आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद में आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल की शुरुआत की है। तो आयुर्वेद ज्ञान निपुण पहल की शुरुआत यह किसके द्वारा किया गया, यह आपका आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, इसका जो नवंबर 2004 में जो किया गया था नहीं, इसका जो आंसर आप लोग करेक्ट कर लेंगे। नवंबर 2023 में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है, यह हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि
फ्रेंड हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो है सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न को ही कवर करने वाले हैं, तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को आप लोग खुद से लगाएंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा टीम टूर्नामेंट 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 का वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली विफल रही है? तो कौन सी टीम विफल रही है? यह जो जगह फ्रेंड आपका वेस्ट इंडीज विफल रहने वाली 48 वर्ष के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किया गया था, जो कि सिरमुल्ला खां के द्वारा किया गया था 1906 ईस्वी में। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने किया था? तो सिंधु घाटी और सोनार घाटी को जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण यह किसके द्वारा किया गया था? यह करवाया गया था फ्रेंड आपका शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल के ऊपर थे। नेक्स्ट सवाल हमारा कि प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? यह आपका ग्वालियर एमपी में पड़ता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है? तो सुंदरेश्वर महोत्सव भारतीय राज्य ये आपका केरल राज्य मनाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के ऊपर है। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मणिपुर के सगोल कांगजेई खेल को किस रूप में प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में डांस के रूप में अनुकूल किया गया है? तो यह जो जगह फ्रेंड आपका मणिपुर में यह आपका पोलो खेल खेला जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। मांजुली जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी डेल्टा स्थित है, यह आपका कहाँ पड़ता है? मांजुली ये आपका फ्रेंड असम में पड़ता है। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह जो गरीबी हटाओ का नारा ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ होता है? सुलभ मुद्रा वे मुद्रा होती है जिसकी ब्याज दर क्या होती है? निम्न होती है, वे आपकी सुलभ मुद्रा होती है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के उदारवादी नीति से जुड़ा हुआ नहीं है? तो उदारवादी नीति से ये आपका फिरोजशाह मेहता जुड़ा हुआ है, गोपाल कृष्ण खोखरे और दादा भाई नेहरू, जबकि लाला लाजपत राय आपका उदारवादी नेता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। जीतन दास को किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जीतन दास को ये आपका लाहौर षड्यंत्र के केस में बंदी बनाए गए थे। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारतीय राष्ट्र आंदोलन के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में लगाएं। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी, राजगुरु की फांसी और गांधी इरविन समझौता। तो आप लोग को क्रमबद्ध में सजाना है। सबसे पहले जो हुआ था फ्रेंड आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसके बाद राजगुरु को फांसी दी, इसके बाद कराची अधिवेशन हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। 3-2-1 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल है कि नमक सत्याग्रह में गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो गांधी जी जब गिरफ्तार हो गए तो उसके स्थान पर यह आया था अब्बास द्विवेदी इसका स्थान लिया था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बगान फसल की श्रेणी में आता है? तो बगान फसल की श्रेणी में यह आपका हो जाएगा फ्रेंड आपका कॉफी। ऑप्शन आपका यहाँ क्या हो जाएगा 45 का डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे कि भारत सरकार के अर्ध संघ रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? तो भारत संघ में संघ पूछे ये आपका हो जाएगा कनाडा से। कहाँ से लिया गया? तो संघ के बारे में पूछे तो ये आपका कनाडा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो शब्द लिए गए ये आपका फ्रांस के संविधान से लिए गए, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आप लोग को उससे पूछा गया कि निम्नलिखित में से ठंडे मौसम के में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों में से निम्नलिखित में से कथन पर पहचान कीजिए कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन आप लोग से सही है यह पूछा गया है। देखिए फ्रेंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और समुद्र में, थोड़ा सा इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। देखिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकाली
प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीप जलवायु का प्रभाव का अनुभव करते। यह बात एकदम सही है। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणी में हिमपात के कारण शीत लहर की स्थिति उत्पन्न होती। यह भी बात एकदम सही है। देखिए, फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान में आने वाली ठंडी पवन भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पाला और कोहरे के साथ लहर लाती है। यह भी बात सही है। तो 1, 2, 3 सही है। तो ऑप्शन आपका यहाँ क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 तीनों सही है। नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है? तो नेपाल की आधिकारिक भाषा फ्रेंड ये आपका नेपाली हो जाएगा। ऑप्शन आपका 64 का डी करेक्ट हो जाएगा। बर्मा को किस अधिनियम के द्वारा भारत से अलग कर दिया गया था? तो बर्मा को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अलग कर दिया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? यह आपका चीन हो जाएगा। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन था। अशोक का मानसेहरा तथा साहबा गजदी अभिलेख किस लिपि में है? यह जो लिपि है फ्रेंड आपका कौन सी लिपि में स्थित है? यह आपका हो जाएगा खरस्टू लिपि में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ 67 का बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल किए गए हैं। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। और 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल किया गया था। यह भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ग्राम स्थानीय स्वशासन का पंचायती राज का नामकरण किस भारतीय नेता के सुझाव पर का परिणाम है? यह जो दिया गया था आपका M.K. गांधी के नाम के ने यह पंचायती राज शब्द दिया गया था, जबकि यह जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में लागू किया गया, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने ही इसे लागू किया था। ग्राम पंचायत की संरचना के संबंध में कौन शामिल होता है? निर्वाचित मुखिया, प्रत्येक निर्वाचित सदस्य जो 5 वर्ष या उससे अधिक जनसंख्या वाले प्रतिनिधित्व करते हैं। 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। तो 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो ऑप्शन आपका यहाँ क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नगर पालिका से अभिप्राय भारत संविधान की किस अनुच्छेद में स्थित है? तो नगर पालिका का जो वर्णन किया गया भारत संविधान में यह आपका 2 से लेकर 6 तक किया गया, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आप एक करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पंचवर्षीय योजना के संबंध में सही मिलान करना है। तो पंचवर्षीय योजना के संबंध में आप लोग को सही मिलान करना है। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना वह जो हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखिए, जूम कर देते हैं। देखिए फ्रेंड, प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था यह फ्रेंड आपका यह जो हुआ है आपका सामुदायिक विकास से संबंधित था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह क्या किया गया था? तीव्र औद्योगिकरण की बात कही गई थी। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था फ्रेंड? आपका आधारभूत नियमों का प्रसारण किया गया था। और जो हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो किया गया था फ्रेंड आपका न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। और पंचवर्षीय योजना में स्वावलंबन और की प्राप्ति और स्थिरता। तो ऑप्शन आपका यहाँ क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा फ्रेंड 3, 2, 1, 3, 5, 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक IDBI बैंक के कितने प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र के लिए संभावित निवेश हेतु आमंत्रित किया गया है? तो कितने % की हिस्सेदारी? ये आपका हो जाएगा 60.72% की हिस्सेदारी की स्वीकृति दी गई है। ऑप्शन आपका यहाँ क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्व को शामिल किया गया है? यह आपका 5 प्रकार के तत्व को शामिल किया गया। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए डैश कहलाता है। इसे कहा जाता है स्थिरीकरण। ऑप्शन आपका यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। हिंदू कुश की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? यह आपका तिरमीर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। भारत संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन पर
किसका है? भारत संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह किसके द्वारा कहा गया? यह आपका केसी व्हीलर के द्वारा कहा गया। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। केसी व्हीलर ने यह वक्तव्य दिया था। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्नलिखित किसकी घरेलू नस्ल है? तो रेड सिंधी नस्ल जो होती है फ्रेंड, ये आपकी गाय की नस्ल होती है। ऑप्शन आपके यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सौरमंडल में वैक्यूम किलर की भांति कार्य करता है? वैक्यूम किलर की बात बोले तो ये आपका हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। वैक्यूम किलर की बात बोले तो आप लोग का बृहस्पति ग्रह वैक्यूम किलर की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट बात देख लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? यह प्रवाल भित्ति आपका बेरल में पाई जाती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वो मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्थिरीकरण कराता है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या के आधार पर कार्य करता है? यह बताता है आधुनिक आवर्तसारणी का नियम, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ क्या हो जाएगा? 97 का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे की गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते उसे क्या कहते हैं? जिनमें गुणसूत्र अनुपस्थित होते उसे एनसीट्रिक कहा जाता है। तो 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे वायुमंडलीय वायुदाब को मापने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं? तो वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र यह क्या कहलाता है? आपका बैरोमीटर कहलाता है। ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा को 100% वृद्धि कर दी जाए तो यह मानिए कि ताप अपरिवर्तित रहता है, तो क्षयित ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? यह जो वृद्धि होगी फ्रेंड, यह आपका कितनी वृद्धि हो जाएगी? आपका 300% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। ZZ/ZW प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है, यह किस प्रकार के में देखा जाता है? यह आपका मोड में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर का यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी माध्यम ध्वनि नहीं गुजर सकती है? तो निर्वात में ध्वनि आपका प्रभावित नहीं हो सकती। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। विकल्पों में उल्लेखित तत्व में कौन सा गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियम का सुझाव नहीं देता है? तो आप लोग को गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित के कथन पर विचार करने कौन सा ही नहीं। ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति, तो ग्रह के चारों नहीं, सूर्य के चारों ग्रह की गति होता है। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि प्रोटीनों के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड के एमिनो अम्ल एक सार्वधिक क्रम में जुड़े रहते हैं। एमिनो अम्ल के इस क्रम को क्या कहते हैं? तो एमिनो अम्ल के इस क्रम को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान मापने के लिए जो यंत्र यूज किया जाता है, यह आपका पायरोमीटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, उस कथन का चयन कीजिए जो कि बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। तो बोर की मॉडल की सीमा कौन नहीं है, यह आप लोग को बताना है। एक कक्षक में उपस्थित -e इलेक्ट्रॉन का वेग ऊर्जा की गणना संभव है? यह संभव नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 1911 में अल्फा 6 के अर्ध आयु काल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध की खोज किसके द्वारा किया गया था? यह जो खोज किया गया था आपका गीगर और नट्टल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से थोरियम का एक्स है, तो यह थोरियम किसका एक्स है फ्रेंड? ये आपका मोनोजाइटेट का एक्स क्या होता है? आपका थोरियम होता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित किस पर निर्भर नहीं होता है? यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल, एक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है?
तो इस अभिक्रिया को अगर संतुलित करना हो तो आप लोग को किसका प्रयोग करना होगा, या आपका अल्फा पार्टिकल का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, कोलाइडेड कणों का अवक्षेप में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो कोलाइड कणों का अवक्षेप में परिवर्तन यह आपका अस्खलन कहलाता है, जो कि ऑप्शन आपके यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगाता है। तो वोल्टमीटर यह आपका विभवांतर की उपस्थिति का पता लगाता है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है। HIV का अगर इलाज नहीं करवाए तो आप लोग को एड्स हो सकता है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है, यह आपका वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। दंत क्षय का अर्थ क्या होता है। तो दंत क्षय का अर्थ होता है आपका दांतों का सड़ना ही दंत क्षय कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड के बढ़ते हैं। किसी उच्च पोषी स्तर के जीव को निम्न पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों ने अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं। इसे के क्या बनते हैं, इसे जो बनते हैं ये आपका आहार जाल बनते हैं, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग को अल्फा बीटा दिया गया, इसके वेग को सही क्रम में सजाना है। तो इसका जो वेग होता है सबसे ज़्यादा किसका होता है फ्रेंड, यह सबसे पहले गामा का होता है, इसके बाद बीटा, इसके बाद अल्फा का होता है। ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, टेलीविजन संकेतों की आवृत्ति का प्रास कितना होता है। तो टेलीविजन संकेतों की आवृत्ति का प्रास यह आपका 100 मेगाहर्ट्ज से लेकर 200 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, डैश उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच स्थापित करता है। यह कौन स्थापित करता है, यह जो स्थापित करता है फ्रेंड यह आपका कंट्रोल पैनल स्थापित करता है। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें अवक्षेपण की अभिक्रिया हो रही है, आप लोग को बताना है। तो अवक्षेपण की अभिक्रिया जो हो रही है फ्रेंड आपका लेड कॉपर क्लोराइड और लेड क्लोराइड और प्लस कॉपर जो निष्कर्ष से हो रहा है, ये आपका अवक्षेपण की अभिक्रिया को दर्शाता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड यह थे हमारे मैथ जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे और बताएंगे कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।